हेलो बच्चों, जैसे आप लोग देख पा रहे हो आज क्या टॉपिक है, सेम फिजिक्स के मोशन टॉपिक पार्ट 3, जिसमें आज इस क्लास में वेरी स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ठीक है, हम इस क्लास की स्पेशलिटी है कि हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना हम पढ़ के अभी तक आए हैं या फिर हमने प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा है उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बैठ जाएगा चैप्टर में। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से एक चीज़ क्या इजी हो जाता है कि आप अच्छे चीज़ें मतलब चैप्टर के बारे में अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, उसके साथ ही जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में जस्ट स्टार्ट किया था क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ, थ्रू एक एग्जाम्पल हमने एक्सेलरेशन भी स्टार्ट किया था। ओके, तो ऑलरेडी मैंने एक्सेलरेशन के बारे में जितना भी है सब लिख दिया है। ठीक है, आपको प्लीज़ कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, और कुछ चीज़ें जानकारी वाले मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे कि एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों में से कुछ भी बोलो भाई, गलत नहीं होगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में मेन फोकस वेलोसिटी के ऊपर किया गया है। ठीक है, क्यों ऐसे करते हैं, सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसमें एक मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। ठीक है, वेक्टर मैंने कल आपको समझाया था जिसमें एक वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। हाँ, तो क्यों एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी लिखा जाता है। आप स्पीड भी लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बट आपके बुक्स में ये वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, बस इसको एक डिफाइन करने के लिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ, बट याद रखना बच्चों, वेक्टर स्केलर ये कोई फॉर्मूला से डिफाइन नहीं होता है। जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है एक वैल्यू के साथ साथ, उसी को ही हम वेक्टर बोलते हैं, उसी को ही हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलो वो तो कुछ अलग सा ही टॉपिक हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो आप अपने पापा के साथ मार्केट गए हो, पापा के स्कूटी में या फिर बाइक में या फिर अपना साइकिल लेके मार्केट में गए हो। ठीक है, तो आपका स्पीड तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, एक ही स्पीड से तो नहीं चलोगे मार्केट के अंदर, बार बार ब्रेक मारोगे, कभी स्पीड करोगे, कभी और थोड़ा स्पीड करोगे, कभी फिर से ब्रेक मारोगे, मतलब बार बार आपकी स्पीड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, इसी चीज़ को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। सोचो एक टाइम पे आपकी स्पीड 20 था, 20 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर आपके सामने कोई आ गया, फिर आपने ब्रेक मारा, आ गया आप 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। इसी को ही बोलते हैं चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। कुछ भी बोल लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज करना को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसको भी डायरेक्शन एंड एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, एंड एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो सीजीएस यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ, चलो थोड़ा और चीज़ जाने। पहले एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा क्लियर पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, हाँ, ओके, सोचो ये एक स्ट्रेट रोड है।
यहाँ पे मैंने बना दिया ए, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया बी। एक गाड़ी निकल रहा है, ठीक है। हाँ, ये गाड़ी इस स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड में? 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी बोल लो या फिर स्पीड बोल लो, कितना है? चलो वेलोसिटी लिख देते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जितनी वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कोई भी गाड़ी स्टार्टिंग में जितना वेलोसिटी पकड़ता है, स्टार्टिंग में जितनी स्पीड पकड़ता है, सोचो आपकी स्कूटी या फिर गाड़ी आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते आप 20 की स्पीड में चलने लगे, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब स्टार्टिंग में आपने कितनी वेलोसिटी को रखा है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इस गाड़ी का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी था? 20 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी को u लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, ओके, कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन ये गाड़ी चलता गया और बीच में इसने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, ये पहुंचते ना बी तक पहुंचते अपना स्पीड बढ़ा दिया और बढ़ा के कितना कर दिया? 80 किलोमीटर पर आवर। कितना कर दिया बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ग्रेजुअली अपना स्पीड बढ़ा दिया जब तक ये बी पॉइंट में पहुंचने वाला था। कितना कर दिया? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी, एक तो उसने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग वेलोसिटी के बाद जितना हम स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी के बाद जितना स्पीड हम बढ़ा देते हैं एक पॉइंट में रीच करने के लिए, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। सोच लो आप अपने स्कूटी या फिर साइकिल स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर में चला रहे थे, फिर आपने देखा बहुत ही फ्री रोड है, कोई नहीं है रोड पे, आपने आपकी स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, आपने आपकी स्पीड बढ़ा के 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया। मतलब स्पीड या फिर वेलोसिटी कुछ भी बोल दो, वेलोसिटी बढ़ा के कितना कर दिया? 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। स्टार्टिंग में आप 20 में थे, फिर जब आपने स्पीड बढ़ा दिया तो वो आपको क्या कहला जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो उसको v लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? v। तो यहाँ पे v कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कोई आपको पूछेगा चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जो फाइनल था उससे हम अगर इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब हमने अपनी वेलोसिटी या फिर स्पीड को कितना चेंज किया है। तो इस गाड़ी ने स्पीड को कितना चेंज किया है? पहले 20 था, फिर पहुंचते पहुंचते इसने 80 कर दिया। तो चेंज कितना किया है? इसका फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं लिख सकता हूं v मतलब फाइनल, माइनस इनिशियल मतलब क्या है? u, v माइनस u। तो v हमारा कितना है? 80 माइनस 20, तो कितना हो गया? 80 माइनस 20 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस गाड़ी ने कितनी वेलोसिटी चेंज किया है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ नई चीज है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में कितना था, फाइनल वेलोसिटी मतलब उसके बाद आपने कितना वेलोसिटी कर दिया। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब सोच लो यहां से यहां पहुंचने में इसको t सेकेंड लगा, ठीक है।
टी आवर लगा, ठीक है, टी आवर मतलब कुछ भी टाइम ले लो, 5 घंटे ले लो, 5 आवर लग गया, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है। तो ए से बी पहुंचते पहुंचते इसको टी मतलब टी टाइम लगा, टी मतलब क्या होता है टाइम, तो ये टी को मैंने 5 घंटा ले लिया। तो अगर कोई पूछे आपको एक्सेलरेशन क्या है ए, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मतलब t। ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। हाँ, अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, इससे देख लो, चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना आया था 60 डिवाइडेड बाय, हाँ टाइम कितना लग गया था 5 घंटे। हाँ, तो इसको अगर हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 इसके एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यही है एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। हाँ, चलो प्लीज नोट डाउन करो इसको। ठीक है, कितना आ गया हमारा एक्सेलरेशन 12, ठीक है। यूनिट भी लिख देते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। जैसे स्पीड की वैल्यू यूनिट क्या था, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, चाहे आप आवर ले लो सेकेंड ले, ठीक है। हाँ, चलो हो गया। हाँ, थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में चलेंगे। आज की जो मेन क्लास है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, आज की मेन क्लास के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, एक चीज़ की मैं फील दिलवाना चाहता हूँ, ठीक है। वाई एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कि एक्सेलरेशन को एक वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ता है, ठीक है, ये आप थोड़ा जान लेना, ठीक है। सपोज करो सेम एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। ये स्ट्रेट रोड के एग्जांपल इसलिए देता हूँ ना क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। कंडीशन सबके लिए एक ही है, चाहे स्ट्रेट रोड में जाओ, चाहे टेढ़े मेढ़े रोड में जाओ, किसी में भी जाओ, ओके। हाँ, अब सोचो ये क्या है, एक स्ट्रेट रोड है, आपने कार में स्टार्ट किया जाना, चलो हमेशा कार वार नहीं, आप चल चल के जा रहे हो। पहले आपका स्पीड था कितने, 10 मीटर पर सेकेंड, पहले आपका स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। फिर चलते चलते आपने स्पीड कितना बढ़ा दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़ा दिया स्पीड आपने, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, कितने में ले लो 30 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में। तो पहले आपका इनिशियल स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आप 30 सेकेंड में अपने स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब आपने जो चलने की रफ्तार है उसको बढ़ा दिया, मतलब जल्दी जल्दी आप चलने लगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो होगा ही क्योंकि आपने तो स्पीड को चेंज किया है, ठीक है, या फिर आपने वेलोसिटी जो है, चलने की जो रफ्तार है वेलोसिटी, उसको आपने चेंज किया है, तो जरूर एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है ये कैसे आएगा, ये इस तरफ आएगा, देखो इस डायरेक्शन में ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, ये बॉडी अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर सोचो चलते चलते आपने 50 मीटर पर सेकेंड कर दिया आपने स्पीड को, ठीक है, कितने, अगेन 20 सेकेंड में। तो फिर आपने टाइम के साथ स्पीड बढ़ा दिया, किस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ठीक है, यह है आपकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन,
ठीक है, क्योंकि आप इसी डायरेक्शन में अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, हाँ, चीजें समझ में आ रही है। अब देखो, ठीक है, सेम ऐसा एक रोड है, सेम ऐसा एक रोड है, और अभी आप बाइक में जा रहे हो, बैठ के किस में जा रहे हो, बाइक में। ठीक है, पहले आपकी स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर में आप चल रहे थे। 10 मिनट बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक मार दिया। क्या मार दिया बच्चों, ब्रेक अप्लाइड। हाँ, आपने क्या मार दिया यहाँ पे, ब्रेक। मतलब ये गाड़ी में आप जा रहे थे, आपने सडन ब्रेक मार दिया। ठीक है, आप कभी ये चीज़ को फील किया है क्या, जब कोई भी गाड़ी जाता है, ठीक है, सोच लो आराम से एक स्पीड पकड़ के जाता है, फिर स्पीड बढ़ा के जाता है, कुछ भी करता है, जब सडनली एक गाड़ी ब्रेक मारता है, सडनली एक गाड़ी क्या करता है, जब ब्रेक मारता है, तो आपने कभी एक ऐसे जर्क फील किया है, जरूर किया होगा। सोचो आप अपनी, हाँ, पापा की स्कूटी में बैठे हो या फिर आप खुद स्कूटी चला के जा रहे हो, जब आप सडन ब्रेक मार देते हो, मतलब आपने आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी को जब कम करते हो, तो आप पीछे की तरफ ऐसे जर्क करते हो। ठीक है, जो चीज अपना स्पीड को कम करता है ना, ठीक है, सोच लो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, स्कूटी में मैं जा रहा हूँ आराम से, जैसे ही मैंने ब्रेक मार दिया किसी को देख के, तो मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ आऊँगा, मुझे थोड़ा जर्क मिलेगा। ठीक है, मतलब जो स्कूटी जा रहा था आराम से, जैसे आपने ब्रेक मार दिया वो थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे आने लगा, मतलब एक जर्क मिलता है उसको, किस तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, तो जैसे आप मारोगे ना ब्रेक, तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क मिलेगा, मतलब आप अभी क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो। आप जा तो इस डायरेक्शन में रहे थे, पर जैसे आपने ब्रेक मार दिया, आपने पीछे की तरफ थोड़ा आपको जर्क लगा, तो आप अभी किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, इस कंडीशन में जब स्पीड बढ़ रहा था, तो आपने क्या, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे थे। जैसे आपकी स्पीड कम हो गया, आपने ब्रेक मार दिया, तो आप पीछे के डायरेक्शन, मतलब थोड़ा पीछे आगे, थोड़ा क्या आगे, पीछे, मतलब इस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट करने लगे। आपकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में था, पर आपने एक्सेलरेट किया ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो देखो पहले केस में एक्सेलरेशन क्या था, इस तरफ, दूसरे केस में क्या हो गया, इसकी ऑपोजिट साइड, मतलब इसकी डायरेक्शन बाबा है, कभी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, तो कभी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। ठीक है, हाँ, कभी ऐसे एक्सेलरेट हो सकता है, कभी इस तरफ भी, मूवमेंट इस तरफ हो, पर एक्सेलरेट हम इसकी ऑपोजिट साइड में भी कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी चला के आप जा रहे थे, जैसे आपने ब्रेक मारा, आप किस तरफ एक्सेलरेट हुए, पीछे की तरफ थोड़ा, क्योंकि जब भी ब्रेक मारते एक जर्क लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, आपने कभी फील किया होगा जब आप गाड़ी में बैठे हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पीछे होता है चलाने वाला बंदा, स्लाइटली ऐसे हो जाता है। ठीक है, बहुत माइक्रो सेकंड में होता है वो चीज़। ओके, हाँ, तो मूवमेंट इस तरफ था और एक्सेलरेट आप इस तरफ हुए। ठीक है, ऑपोजिट साइड में, किस साइड में, ऑपोजिट। यहाँ पे जिस साइड में आपका मूवमेंट था उसी साइड से आप एक्सेलरेट हो रहे थे, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, कभी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो सकता है, कभी कभी वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो इस ऑपोजिट एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कभी भी ये याद रखना, जब आप एक स्पीड से जा रहे हो और आपने सडन आपका स्पीड आपने अगर कम कर दिया, तो आप क्या हुए, नेगेटिवली एक्सेलरेट कर लिया आपने। कैसे एक्सेलरेट कर लिया, नेगेटिवली। सोचो एक बंदा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में तेजी से जा रहा है, ठीक है, गाड़ी पकड़ के तेजी से करके जा रहा है। ठीक है, सडनली उसके सामने एक गाय आ गया, वो क्या करेगा, कम करेगा अपने स्पीड को,
ठीक है, ब्रेक मारेगा कम करेगा, तो कम करके ये क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर में आ गया, तो वो क्या हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। मतलब आपने स्पीड उसने क्या क्या कम कर दिया, ब्रेक मार के कम कर दिया। कोई चीज़ अगर अपना स्पीड बढ़ाते जाता है उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर कोई चीज़ आपने स्पीड को अगर कम कर लिया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, स्पीड का बढ़ना या फिर स्पीड का कम होना दोनों को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट जब स्पीड बढ़ता जाता है, स्पीड जब इंक्रीज होता है या फिर वेलोसिटी जब इंक्रीज होता है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी घटने लगता है, कम हो जाता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना। ठीक है, उसी ऑपोजिट एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे जा रहा है, पहले स्लो था फिर स्पीड हुआ फिर स्पीड हुआ फिर स्पीड हुआ, मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर कोई चीज़ स्पीड से जा रहा है, थोड़ा स्लो हुआ फिर स्लो हुआ फिर स्लो हुआ फिर स्लो हुआ, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ, किसी चीज़ की अगर स्पीड या फिर वेलोसिटी कम होता जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अगर कम होगा तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर पहले 20 किलोमीटर पर आवर था, फिर 40, फिर 80, फिर 100, मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर पहले 80 था फिर वो आ गया 40, फिर उसने स्पीड कम कर दिया, आ गया 20, फिर 10, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ, तो इसलिए एक्सेलरेशन का एक वैल्यू के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, चलो अभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सामने 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, प्लीज पॉज मारिए। ठीक है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसको मिटाने वाला हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, हाँ, प्लीज तीनों के तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए। ठीक है, हाँ, चलो तीनों के तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए एंड इसकी सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही। अगर आपको पता चल पा रहा है तो आप खुद भी करना। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, आई होप सबने लिख लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन से आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल्स इज नॉट फॉर रटा रटाऊ, इसको कभी रटना मत, इसको समझ समझ के करना। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है देख के करना। ठीक है, हाँ, रट मत जाना उसमें। ठीक है, हाँ, ओके, चलो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, फिर भी कर देते हैं। ए बॉय, आपका जैसा एक बच्चा, कवर्स 7 राउंड इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 28 मीटर इन 10 मिनट, देन कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। चारों चीज़ें पूछ लिया भाई साहब इसने। ठीक है, हाँ, तो एक पहले सर्कल बना दो। ठीक है, ये भी सर्कुलर मोशन में ये बच्चा घूम रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर्कुलर मोशन में बच्चों एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी चीज़ जिस जगह से शुरू होगा फिर से आके उसी जगह पे पहुंच जाएगा, यह है सर्कुलर मोशन। मतलब जो सर्कुलर मोशन का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही होता है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को दिमाग में रखना, किसकी, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, हाँ, अब चलो न्यूमेरिकल में चलते हैं। ठीक है, हाँ, एक बच्चा जिसने 7 राउंड लगा दिया सर्कुलर ट्रैक की ऑफ रेडियस आर कितना है 28 मीटर। ठीक है,
हाँ, तो पहले देखते हैं डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस मतलब जो इसने 7 राउंड मारा है, 1 2 3 4, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? 7 इंटू 2πr। एक राउंड मारने पे कितना डिस्टेंस कवर होता है? सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई अगर एक राउंड ऐसे मारता है ना ऐसे, तो ये पूरा एक सर्क्यूमफेरेंस को कवर करता है। तो सर्किल का सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है। तो 7 इंटू 2, आपको पाई के जगह पे 22/7 डालना है हमेशा। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22/7 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसका वगैरह वगैरह इसके बारे में अगर जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल में आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 22/7 डाल दो भाई पाई के जगह पे। अब r कितना हो गया बच्चों? हाँ, r कितना हो गया? रेडियस कितना दिया है? 28। ठीक है, हाँ, अब एक बढ़िया सा सॉल्व करो इसको। ठीक है, 7 1 जा 7, ये 7 4 जा 28, तो रह गया 14 इंटू 22 इंटू 4, तो रह गया 14 इंटू 88। ठीक है, फटाफट 14 इंटू 88 कीजिए और अपने आंसर को लिखिए। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कि इस बॉडी ने कितने डिस्टेंस कवर किया था। हाँ, तो कितना हो गया? 14 इंटू 88। 1 2 3 2 1 2 3 2 मीटर। यूनिट नहीं छोड़ने का, यूनिट छोड़ने का तो प्रॉब्लम होने का। ठीक है, यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का काम हो गया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, चाहे एक सर्कुलर मोशन में आप 7 राउंड मारो, 8 राउंड मारो, 10 राउंड मारो, सर्कुलर मोशन में एक चीज़ क्या है? जिस जगह से मोशन शुरू हुआ है रुकेगा भी उसी जगह में। मतलब इनिशियल पॉइंट जो है फाइनल पॉइंट वही है। तो कोई भी बॉडी क्या कुछ डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं। अपने पोजीशन चेंज कर पाएगा क्या बॉडी? नहीं। जिस पॉइंट में आया था फिर से इस पॉइंट में आके रुक जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, दो चीज़ हमने निकाल दिया, ए डिस्टेंस, बी डिस्प्लेसमेंट। अब सी निकालो स्पीड। स्पीड तो आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ, तो डिस्टेंस कितना है? 1232 टाइम 10। यहीं पे ही भाई गलती हो जाता है जब हम सीधा इसमें 10 डाल देंगे। देखो, आपको जो डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है, तो टाइम किस में दिया गया है? मिनट में। आपको पता है स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं तो किलोमीटर पर आवर होता है, नहीं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या बिगड़ रहा है? मीटर तो है पर जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो इस मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये बच्चे आप भूल जाओगे ना तो आपकी पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो ये 10 मिनट है, 10 मिनट कितना सेकंड होगा? 10 इंटू 60। ठीक है, तो आपका आ गया 1232 डिवाइडेड बाय कितने? 600। सॉल्व करो यार, इसको कट करो। ठीक है, हाँ, जितना आएगा उतना मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ। अब आ गया वेलोसिटी। ठीक है, नंबर डी। नंबर डी के लिए जगह है क्या? जगह की कमी की वजह से हम ऐसे कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। आप अपने नोट्स में अच्छे से करना, अच्छे मतलब नीचे 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 करते जाना। देखो बच्चों, जो टोटल वेलोसिटी है ना, यहाँ पे जो पूछा गया है टोटल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट
बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। टाइम कितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ऊपर का कोई चीज़ 0 है तो वेलोसिटी भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो याद रखना, एक सर्कुलर मोशन में टोटल वेलोसिटी 0 होता है। टोटल मतलब पूरा उसने राउंड कवर किया तो वेलोसिटी हो गया 0। बट अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे, अगर हर एक पॉइंट में अगर पूछोगे वेलोसिटी कितना है, वो कभी 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, टाइम के ऊपर वो डिपेंड है। ठीक है, हाँ ये याद रखना, ये कभी मत बोलना कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी 0 है, नहीं, टोटल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, जब पूरा एक मोशन कंप्लीट हो जाता है तब वेलोसिटी हम 0 बोल सकते हैं, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 600 हो गया तो ये 0 आ गया। ठीक है, बट एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी होता है। ठीक है, हाँ अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में से घूम रहा है, ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे उसका वेलोसिटी है, हाँ है, फिर मैं पूछूं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, हाँ है, फिर पूछूं यहाँ पे एक वेलोसिटी है। जब ये बॉडी यहाँ से लेके पूरा ऐसे घूम जाएगा ना और यहीं पहुँच जाएगा तो ये टोटल जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। बट हर एक इंस्टेंट में, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी रहता है। ठीक है, हाँ इस चीज़ को भूलना मत, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, हाँ, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना रहो। ठीक है, हाँ, तो टोटल वेलोसिटी 0 हो गया। चलो क्वेश्चन खत्म, नोट इट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ अपना अपना जो किताब में आपने क्वेश्चन लिखा था वो प्लीज़ निकालो। ठीक है, हाँ मैंने तो मिटा दिया, अपन ने तो मिटा दिया। हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में चाहे कितना भी फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिजिक्स नहीं है। ओके, हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट क्या पता चला, टोटल वेलोसिटी ऑफ ए सर्कुलर मोशन 0, बट इंस्टेंट में एक एक पॉइंट में अगर मैं पूछूं तो वेलोसिटी भाई है। ठीक है, हाँ, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन के लिए मुझे मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के था, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फील्ड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, हाँ, एक ऐसे स्क्वायर बाउंड्री है बच्चों। ठीक है, हाँ, ABCD, जिसके साइड क्या है 10 मीटर। ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, तो एक फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। जो हमारी एक फार्मर है वो इस स्क्वायर की पूरे बाउंड्री, ये बाउंड्री मतलब ये पूरा AD DC CB BA, इस बाउंड्री को पूरा घूमने के लिए उनको कितना लगता है 40 सेकेंड, पूरा बाउंड्री मूव करने के लिए। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उनको कितना लग जाता है 40 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, हाँ, उसने ये बोला। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये उसने पूछा है। जैसे 40 सेकेंड में ये एक पूरा बाउंड्री क्या कर देते हैं, घूम लेते हैं। ऐसे 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, हाँ, पहले इस पूरे चीज़ को ना सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 2 मिनट मतलब 2 × 60 सेकेंड प्लस 20,
तो कितना हो गया 120 + 20 140 सेकेंड। अब हमें जानना पड़ेगा कि 140 सेकेंड में ये कितनी बार इस बाउंड्री को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये भाई साहब 40 सेकेंड में एक बाउंड्री का पूरा चक्कर लगा देते हैं, मतलब अगर ए से उन्होंने स्टार्ट किया सोचो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से। ये समझदारी वाला क्वेश्चन है यार, ये कोई फॉर्मूला बेसिस है ही नहीं। ठीक, उन्होंने ए से स्टार्ट किया चलना और पूरे इस बाउंड्री का कवर लगा के फिर ए में पहुंच गए कितने सेकंड में, 40 सेकंड। ठीक है, मतलब जहां से निकले थे वहां पहुंच गए 40 सेकंड में। अब हमें जानना है 140 सेकंड में ये कितने राउंड मार पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि 140 सेकंड में कितनी 40 सेकंड है। ठीक है, चलो धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, पहला 40 सेकंड में एक राउंड मार देंगे, चलो 40 सेकंड खत्म। अब दूसरा 40, मतलब यहाँ पे 40 सेकंड में पहुँच गए, यहाँ से स्टार्ट किया, ये घूम के 40 सेकंड में यहाँ पहुँच गए। अगेन स्टार्ट करेंगे घूमना, ये फिर ये फिर ये फिर ये, अगेन और एक 40 सेकंड में फिर से ये ए में पहुँच गए। ठीक है, फिर ये घूमना स्टार्ट करेंगे, ये तो फिर उनको 40 सेकंड लगेगा। तो बच्चों देखना कितना सेकंड हो गया, 40 + 40 + 40 120 सेकंड हो गया। तो 120 सेकंड में वो 3 बार, ठीक है, इसको कवर कर देंगे, क्योंकि पहला 40 सेकंड में एक बार कवर किया, दूसरा 40 सेकंड में फिर और एक बार कवर कर देंगे, तीसरे 40 सेकंड में फिर से और एक बार ये कवर कर देंगे। ठीक है, तो 40 + 40 + 40 120 सेकंड खत्म हो गया उनका। कितने सेकंड 120 सेकंड। अब बच कितना गया, देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है 140 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 140 में से 120 सेकंड तो खत्म हो गया। ठीक है, 120 सेकंड में उन्होंने 3 चक्कर लगा दिया और पॉइंट ए में ही पहुंचे। ठीक है, पहले 40 सेकंड में एक चक्कर लगा दिया, दूसरे 40 सेकंड में फिर एक चक्कर लगा दिया, तीसरे 40 सेकंड में भी एक चक्कर लगा दिया और ए में ही पहुंचे। ठीक है, अब 3 चक्कर में 120 सेकंड तो खत्म हो गया, तो बच कितना गया, अभी 140 में से 120 गया तो और 20 सेकंड बच गया। अब इस 20 सेकंड में ये कितने दूर पहुंचेंगे, सोचो, खुद सोचो, इमेजिन करो। ठीक है, 40 सेकंड में ये पूरा कवर कर रहे थे। ठीक है, 40 सेकंड में अगर ये पूरा, देखो ये 1 2 3 4, ये 4 साइड को कवर कर पा रहे थे कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। ठीक है, हाँ, तो एक बार इन्होंने कवर कर दिया 40 सेकंड, फिर दूसरी बार 40 सेकंड, फिर तीसरी बार 40 सेकंड। ठीक है, हाँ, तो 40 सेकंड में पूरे एक एक बाउंड्री वो कवर कर रहे थे। तो 3 बार उन्होंने कवर कर दिया, 120 सेकंड गया। अब बच गया कितने, 20 सेकंड। तो ये 20 सेकंड में कितने कवर करेंगे, यहां से निकलेंगे, सोचो 40 सेकंड में 40 सेकंड में ये पूरा कवर कर पा रहे थे, तो 20 सेकंड में इसका आधा कवर करेंगे। ठीक है, 40 सेकंड में देखो कितना, ये एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, मतलब 4 साइड कवर कर पा रहे थे 40 सेकंड में। तो 20 सेकंड में कितना करेगा भाई वो, आधा। आधा मतलब 2 ही साइड, मतलब ये और ये। तो लास्ट के जो 20 सेकंड में वो बुढ़ा यहाँ से, फार्मर बुढ़ा मतलब सॉरी, बुढ़ा ए से निकलेगा और पहुँचेगा कहाँ पे, सी में पहुँच पाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 40 सेकंड में वो 4 साइड कवर कर रहा था। 20 सेकंड मतलब क्या, 40 का आधा 20, तो ये 4 साइड की जगह कितना कवर कर पाएगा, 2 ही साइड कवर कर पाएगा, मतलब आधा डिस्टेंस। ठीक है, 40 सेकंड में टोटल 4 साइड, ये 4 साइड कवर कर रहा था, तो आधा, अगर टाइम भी आधा हो गया तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो 20 सेकंड में लास्ट के जो 20 सेकंड बचा, ये कहाँ आके पहुँचेगा, इधर आके पहुँचेगा। बात समझ में आ रही है, और एक बार अच्छे से समझाओ। हाँ, आपको सिखाना है भाई मेरे को, तो मैं अच्छे से ही और एक बार समझाऊंगा आपको।
ठीक है, देखो 140 सेकंड में उसने मांगा है क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो मैंने 140 सेकंड को कैसे डिवाइड कर दिया, 40 40 40 देन 20, मतलब 3 40 मिल गया तो 120, उसके बाद 20 हो गया 140। तो पहले 40 सेकंड में एक राउंड, देखो ये पहला 40 सेकंड चल रहा है, एक राउंड कवर कर दिया बुढ़े ने, फार्मर बुढ़े ने। फिर दूसरा 40 सेकंड में फिर से यहाँ से निकला, ये दूसरा राउंड कवर कर दिया, पहुँच कहाँ रहा है, ए के पास ही पहुँच रहा है। फिर तीसरा 40 सेकंड में फिर से यहाँ से निकल गए, ये फिर ए पॉइंट के पास ही पहुँच रहा है। ठीक है, बस समझा रहा हूँ, ये इसके ऊपर कवर कर रहा है। लास्ट के जो 20 सेकंड में निकलेगा यहाँ से, बट उसके पास है कितने सेकंड, 20 सेकंड, और पहुँच कहाँ पाएगा, सोचो इस पॉइंट से निकला, ठीक है, पहुँच कहाँ पाएगा, सी के पास ही पहुँच पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास लास्ट में 20 सेकंड बच गया है। 40 सेकंड होता तो फिर से आ जाता ए में। ठीक है, हाँ, तो कहाँ पहुँच पाएगा, यहाँ से निकलेगा बेचारा और इधर आधा तक पहुँच पाएगा। मतलब पहले 40 सेकंड में 4 साइड कवर कर रहा था, अभी 20 सेकंड में ओनली ये साइड और ये साइड, मतलब निकलेगा ए से पहुँचेगा सी से। ठीक है, हाँ, यहाँ से निकला और पहुँचा यहाँ। अभी हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा भाई, हाँ 3 राउंड तो कवर कर दिया, 120 सेकंड हो गया, लास्ट के जो 20 सेकंड बचा था, ठीक है, हाँ, तो वो कहाँ पहुँचा, ए से निकल गए सी में, मतलब यहाँ से निकल गए यहाँ पहुँचा, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। फर्स्ट 3 राउंड में देखना इसने पोजीशन अपना चेंज नहीं किया, ए से निकल रहा था, ए में पहुँच रहा था, पर लास्ट के जो राउंड था, जो 20 सेकंड उसके पास बचे थे, तो ये ए से निकला और सी में पहुंचा। तो जो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ए से सी तक हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सोच लो, ये एक स्क्वायर का साइड है और ये इसका डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल। ठीक है, हाँ, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड। ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू 10, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10√2 टुवर्ड्स ए टू सी। टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना, इसलिए डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा ए टू सी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। 140 को डिवाइड कर दो कितने, 40 40 40, 3 भाग में, 4 भाग में। ठीक है, 40 40 40, लास्ट में बच गया 20, हो गया 140। तो 40 सेकेंड एक राउंड, फिर 40 सेकेंड दूसरा राउंड, फिर 40 सेकेंड तीसरा राउंड कंप्लीट, 120 सेकेंड कंप्लीट। फिर चौथे राउंड में 20 सेकेंड बचा है तो आधा कंप्लीट, मतलब एक साइड दूसरे साइड, मतलब ए से निकला पहुंचा आधा, मतलब सी में, आधा मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा नहीं पाएगा ना, समय नहीं है, टाइम नहीं है बेचारे के पास। ठीक, हाँ, सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जाते जाते। ठीक है, हाँ, हो सेकंड क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, इसलिए टाइम लग गया बच्चों, समझो इस चीज़ को। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, समझदारी वाली क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको लिखो 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 लिखो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया था, कुछ समझ में आपको आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्थ साउथ वाला था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। ए कार ट्रैवल 40 किलोमीटर, पहले ऐसे नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चन में ये बना देना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो
इजी रहे आपके लिए। ठीक है बच्चों। हाँ तो इसने बोला ए कार ट्रैवल 40 किलोमीटर नॉर्थ इन 2 आवर, देन 60 किलोमीटर साउथ। पहले नॉर्थ में गया बच्चों, ये कर देना 60 किलोमीटर ईस्ट कर देना। ठीक है। हाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देना, क्या 60 किलोमीटर ईस्ट कर देना। ठीक है। हाँ पहले ये टाइप के क्वेश्चन को समझो, उसके बाद वो देखेंगे। ठीक है। उसमें क्या कर देना, ए कार ट्रैवल 40 किलोमीटर नॉर्थ इन 2 आवर, देन 60 किलोमीटर जो साउथ दिया है उसको ईस्ट कर देना। ठीक है। हाँ अब देखना, एक कार पहले ट्रैवल्स कैसे 40 किलोमीटर नॉर्थ, ड्राइंग करो। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे गया। देखो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट देन उसने क्या किया, टाइम कितना लगा यहाँ पे 40 किलोमीटर नॉर्थ जाने में 2 आवर। ठीक है। हाँ कितना लगा 2 आवर। देन 60 किलोमीटर मैंने बोला अभी चेंज कर दो ईस्ट। ईस्ट मतलब कौन से साइड है, इस साइड, ये ईस्ट मतलब ये अगर नॉर्थ में जा रहा है फिर ये कहाँ घूम गया, ईस्ट साइड में। ईस्ट मतलब ये देखो ईस्ट का साइड कौन सा है, ये तो ईस्ट। ठीक है। हाँ हाँ कितने 60 किलोमीटर। यहाँ पे कितना जा रहा था 40 किलोमीटर, टाइम ले रहा था भाई साहब 2 आवर। यहाँ में कितना जा रहा था, ये 60 किलोमीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट इन 3 आवर, इन 3 आवर। ठीक है। यहाँ पे लिख दो देन 60 किलोमीटर ईस्ट, टाइम 3 आवर। ठीक है। हाँ आपने ड्राइंग बना दिया, आपने जो चीज़ दिया था उसको लिख दिया। ठीक है। हाँ तो अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा। अभी उसने मांगा है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो भाई एवरेज स्पीड, जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको मैंने बताया था एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्पीड एक स्केलर है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस क्या क्या है, पहले 40 किलोमीटर, उसके बाद 60 किलोमीटर। डाल दो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम। टोटल टाइम पहले कितना था 2 घंटे, उसके बाद 3 घंटे। आ कितना गया 40 + 60 करो 100 डिवाइडेड बाई 5, इतना आएगा 5 2 जा 10 20। देखो यूनिट किस में है, किलोमीटर एंड आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है। देन उसने पूछा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो वेलोसिटी है उसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, बाय टाइम, या फिर बोल सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है। हाँ तो ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, सोचो ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, नॉर्थ गया पहुंचा बी, ये ए से बी डिस्प्लेस हुआ है, ए से बी, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये बी, ये पी और ये एच। ठीक है। हाँ तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, √/40² प्लस 60 का स्क्वायर, 40² 1600, 60 का स्क्वायर 3600 का √/।
अब 36001600 कितना होगा भाई साहब? 6 6 12 2 31415 क्या है, सही है क्या? हाँ, 5200 का रूट ओवर। ठीक है, आपको रूट ओवर में रखना है तो रखो, इसको सॉल्यूशन ना करना है तो कोई बात नहीं। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डाल दो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? पहले 2 घंटे, इसके बाद 3 घंटे, 5 घंटे बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया तो आपका क्या वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर डाल देना है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम टोटल कितना है? पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 3 2 5 घंटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, लिखो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट द क्वेश्चन इन योर नोट्स। हाँ, अब मैं इरेज करूँगा। जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्लीज़ अपने आप कर ही लेना। सेम, ए पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ इन 2 सेकेंड, देन 5 मीटर ईस्ट इन 1 सेकेंड। सेम है भाई, ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बना के करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये वाला आप खुद करो, मैं 5 और 6 कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, अब मैं सारी चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, सारी चीज़ मिटा रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देन हम करेंगे 6। ठीक है, हाँ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और देखते हैं कि आप में कितना चमका है जो हम सब करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो 4 आप खुद करोगे, 5 मैं करूँगा, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इसने बोला है ए कार ट्रैवल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 2 आवर, देन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। आप पूछोगे यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले एक कार जो है कितने स्पीड में जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 2 आवर। अब देखो भाई, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब आपको क्या समझ में आता है? 1 घंटे में 40 किलोमीटर, यही है ना बात। 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर। तो हमें कितने आवर में निकालना है? 2 आवर में। बच्चों, ये मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा? 40 × 2 80 किलोमीटर। तो एक डिस्टेंस आ गया। ठीक है, देखा वेलोसिटी दिया था, कैसे डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, हाँ, अगर 1 आवर में 40 किलोमीटर है तो 2 आवर में क्या करना है? इस 40 से × 2 कर देना है। ठीक है, डिस्टेंस निकल आएगा। हाँ, ये फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट सेम, देन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फिर ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर में चला फॉर अगेन नेक्स्ट 2 आवर। फिर 2 घंटे के लिए ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चला, तो डिस्टेंस कैसे आएगा? सेम, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर, 1 आवर में 60 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, 1 आवर में 60 किलोमीटर। वैसे ही देखो 2 आवर में कितना होगा? करो मल्टीप्लाई, 120 किलोमीटर। तो आपको 2 डिस्टेंस मिल गए। ठीक है, टाइम आपके पास है ही, ये 2 ये 2, डिस्टेंस आपको मिल गया ये और ये।
अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों एक चीज़ इस क्वेश्चन में नोटिस करना, इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है कि गाड़ी ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। अगर कुछ नहीं मेंशन है मतलब हमें ये समझना है ये गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब सीधी सीधी रोड में जा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर कोई चीज़ पूरे ऐसे सीधी 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 रोड में जा रहा है तो सिंपल सी बात है, आपकी स्पीड जो होगा वेलोसिटी भी वही होगा फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई चीज़ सीधा ही जा रहा है, कोई टर्निंग नहीं, कोई टर्निंग नहीं, टर्निंग हाँ, कोई मोड़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई ईस्ट नहीं, कोई वेस्ट नहीं, सीधा सीधा ही अगर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो जो वेलोसिटी होगा वही स्पीड भी वही होगा। तो एवरेज स्पीड बोल लो या फिर वेलोसिटी बोल लो, एक ही चीज़ है वो। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, हाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पहले 80 किलोमीटर फिर 120 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस हमने निकाला था। टाइम पहले 2 घंटे फिर बाद में भी 2 घंटे, तो 2 + 2। अब बताओ 200/4 थोड़ा सॉल्व करके देखें क्या। 50 km/h है इसका एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं बच्चों, सेम फॉर्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी चला के जो भाई साहब जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब एक सीधी सीधी रोड में जा रहे हैं, कोई टर्निंग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो जब तक आपके क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो कि वो ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, मतलब आपको वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो होगा एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा। ठीक है, हाँ। स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप क्वेश्चन, हाँ याद रखना, भूलना मत अपनी ज़िंदगी। ठीक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ बच्चों आप, या आपको 11th में फिर यही सब आप पढ़ोगे, थोड़ा अलग के रूप में पढ़ोगे बट यही सब पढ़ोगे। ठीक है, चलो मिटाएं। अब जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था वो मेरे को याद ही नहीं है मैंने क्या क्या वैल्यू दिया था। ठीक है, तो बड़ी बेकार बात हो गई भाई। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने कहीं पे लिखा नहीं था। ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखा था इसलिए मैंने फ़ोटो निकाली थी। और ये नंबर 6 क्वेश्चन मैंने क्या क्या दिया था यार, 2060 दिया था, ऐसे ही कुछ दिया था। ये तो प्रॉब्लम है। चलो मोटा मोटा मुझे क्वेश्चन याद है। मैंने कुछ ये पूछा था कि एक बस, ठीक है, विच मूव्स फ्रॉम बरहमपुर टू कलकत्ता इनिशियली एट स्पीड 20 km/h, इनिशियली एट स्पीड या फिर इनिशियली एट वेलोसिटी 20 km/h, मतलब ये आपको u दे दिया है। बच्चों इन क्वेश्चन में जो दे दिया है वो आप समझ जाओगे ना तो फटाफट आपके आंसर निकलेगा। फिर उसने स्पीड अप करके, ठीक है, अपनी वेलोसिटी को कितना कर दिया या फिर स्पीड को कितना कर दिया, 60 कर दिया। कितना कर दिया? 60। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू और कुछ दिया तो और कुछ डाल देना। चलो 60 km/h। टाइम कितने टाइम के लिए किया? 5 आवर। ठीक है, कितने? 5 आवर, 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे एक्सलरेशन क्या होगा? v - u/t। v कितना है? u कितना है? v है 60, u है 20। टाइम टेकन दैट इज 5, सो 60 - 20 = 40 divided by 5। ठीक है, when we are going to solve this then 5 1 जा 5 and 5 8 जा 40 what km/h², km/h²। देखो आपकी मैक्सिमम जो एक्सलरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको मीटर/सेकंड स्क्वायर में ही आएगा। मैं थोड़ा अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए ये आ गया।
ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बोला था मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ए कार मूव्स एट वेलोसिटी 20 km/h, suddenly he applies brake for 2 minutes, then find the acceleration। ठीक है, ये आप करने की कोशिश करो, नहीं तो हम कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिस बच्चे में कॉन्सेप्ट पूरा आ गया ना, ये सवाल कर ही देगा। सवाल करने के टाइम पे थोड़ा देखना भाई, ये km/h है, ये मिनट में, ठीक है, थोड़ा यूनिट का ध्यान देना। अगर किसी को चमक भी गया ये क्वेश्चन तो यूनिट गलत कर दोगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा देख के करना, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, तो ये खुद करो, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। हम बताने के साथ साथ वी विल स्टार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होता है, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है, उसमें हमें क्या क्या मिलता है, हम ये सब देखेंगे, ठीक है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। एंड अगेन हम नेक्स्ट क्लास में हमारी मैथमेटिक्स का 1.4 भी ये हो गया है, उसको भी हम ख़त्म करेंगे। चलो।